बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो से एक सेशन शुरू करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज से मैं एक सेशन शुरू करने वाली हूँ, जिस सेशन में मैं CDP जो मोस्टली हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, जिसमें CTET ले लीजिए, UPTET ले लीजिए, सुपर टेट और बाकी बहुत सारे टेट्स एग्ज़ाम हैं, BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम है, BEd है। BEd में भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, BEd के एग्ज़ाम में भी टॉपिक आते हैं। तो हम आज से ये सेशन शुरू करेंगे और इसमें हम उन सिद्धांतों को और लर्निंग थ्योरीज़ को पढ़ेंगे, CDP पढ़ेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, धीरे धीरे एक एक करके सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं थांडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जो लर्निंग थ्योरीज़ में आता है। तो आज हमारी लर्निंग थ्योरीज़ का पहला वीडियो है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है आज का सेशन। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। और ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, लेकिन इसके जो पॉइंट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अगर आपने इस पूरे वीडियो के सारे टॉपिक को अगर आपने कवर कर लिया तो समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका, चाहे आपका वो थ्योरी वाला हो, चाहे आपका ऑप्शनल हो। आप इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन बहुत ही जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, अपने एग्जाम टाइम पे टॉपिक मिलने वाला है आपको। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं थांडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, डिटेल रिवीजन है इसका। तो चलिए आ जाइए मेरे साथ। पहले हम देते हैं इंट्रोडक्शन, परिचय। तो इसके प्रतिपादक जो हैं वो एडवर्ड ली थांडाइक हैं। थांडाइक का फुल नेम एडवर्ड ली थांडाइक है, ठीक है। बर्थ 1898 ईयर 1898 में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। इसे कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहते हैं। कनेक्शन थ्योरी, संबंधवाद, इसका एक और नाम है इस थ्योरी का। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का एक और नाम है संबंधवाद, कनेक्शनिज्म थ्योरी। और इस जो सिद्धांत था थांडाइक का, इस थांडाइक ने सिद्धांत में सीखना, उद्दीपन और अनुक्रिया जिसे रेस्पॉन्स कहते हैं, रेस्पॉन्स के बीच संबंध स्थापित करने को बताया है। तो आगे हम देखते हैं थांडाइक का प्रयोग। थांडाइक ने अपने प्रयोग का क्या नाम रखा? थांडाइक ने अपने प्रयोग का नाम पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट रखा था। थांडाइक ने एक उनकी बिल्ली को लिया और बिल्ली को एक पजल बॉक्स में रखा। यानी कि थांडाइक ने इस सिद्धांत को, जब थांडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया था तो थांडाइक ने एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और उस बॉक्स में एक बटन लगा हुआ था, जिसे लीवर या कुंडी हम कह सकते हैं, बटन कह सकते हैं। तो उस बटन को थांडाइक ने लगाया था लीवर जैसा, तो जिसको दबाने से गेट जो था बॉक्स का, जो जाल का गेट था वो ओपन हो जाता था। और बॉक्स के बाहर थांडाइक ने एक मछली को रख दिया था, मछली मतलब बिल्ली के खाने के लिए उसका खाना रख दिया था। और जब बिल्ली ने देखा कि बाहर खाना रखा हुआ है तो बिल्ली बार बार निकलने का कोशिश करने लगी कि कैसे भी मैं बाहर निकल जाऊँ और मुझको खाना मिल जाए। तो वो बिल्ली ने बार बार जब कोशिश की तो एक बार गलती से उसका पैर उस लीवर पर पड़ गया और जो गेट था वो ओपन हो गया। फिर बिल्ली बाहर गई, उसने खाना खा लिया, फिर थांडाइक ने उसको फिर बंद कर दिया। और ऐसे ही करते करते बिल्ली जब बार बार यही प्रोसेस करने लगी तो उसको एक एहसास हुआ कि जब मैं लीवर पर पैर रखती हूँ तो गेट जो है ओपन हो जाता है। तो बिल्ली ने इतनी ये बात सीख गई बिल्ली कि जब मैं इसको लीवर को दबाऊंगी तो गेट ओपन हो जाएगा, मैं जाके खाना खा लूँगी। तो ऐसे बिल्ली इसको सीख गई और बार बार जब प्रयोग किया तो बिल्ली ने गलतियाँ कम कर दी और कम करते करते वो सीख गई और अंत में सीधे सही क्रिया करके वह बाहर निकलने लगी। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला? इस सिद्धांत से सीखना धीरे धीरे होता है, गलतियों को छोड़कर सही प्रतिक्रिया चुन ली जाती है और अभ्यास से सीखना मजबूत होता है। अब हम थांडाइक ने कुछ 3 नियम दिए थे: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। तो थांडाइक के तत्परता के नियम को हम देख लेते हैं। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। जब व्यक्ति सीखने के लिए तैयार होता है तो सीखना आसान होता है, तैयारी ना होने पर सीखना कठिन होता है। यानी कि जब व्यक्ति कोई भी बच्चा है या कोई भी है, व्यक्ति है, जानवर है, तो जब तक वह उस चीज़ को सीखने के लिए तत्पर ना हो, मतलब जब तक हम कोई चीज़ सीखने के लिए हमारा रेडी ही नहीं है तो हम उसी को कैसे सीख सकते हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है हमारा सीखना। तो एक MCQ हम देख लेते हैं। सीखने की तैयारी पर बल किस नियम में दिया गया है? सीखने की तैयारी पर बल तत्परता के नियम में दिया गया है। अभ्यास का नियम, अभ्यास से सीखना मजबूत होता है, कमज़ोर अभ्यास ना करने पर सीखा हुआ कमज़ोर पड़ जाता है। जब तक हम कोई चीज़ को सीखते हैं, अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं तो हम जो सीखते हैं वो धीरे धीरे हम भूलते जाते हैं। जैसे हम अगर गोल रोटी बनाना, मान लीजिए मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो
एग्जाम्पल भी वैसे ही, अगर हम कोई रोटी बनाना सीख लेते हैं गोल एक बार, अगर हम रोटी को ना बनाएं तो हम रोटी बनाना भूल जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो इसी यही थानडाइक ने कहा था कि जब तक हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसको हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम उसको हमारा जो माइंड सेट है वो उस चीज़ में बना रहेगा और हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, मजबूत हो जाएंगे। फिर इसको थानडाइक ने 2 भाग में कहा, यूज़ और डिसयूज़। मतलब अगर हम कोई चीज़ का अभ्यास करते हैं उसका यूज़ भी हो सकता है और उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। तो एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो यह किस नियम पर आधारित है? तो यह है अभ्यास के नियम पर आधारित है। फिर आता है प्रभाव का नियम। सुखद परिणाम वाला व्यवहार दोहराया जाता है और दुखद परिणाम वाला व्यवहार छोड़ दिया जाता है। यानी कि जिस चीज़ से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिस चीज़ से हमें कुछ मिलता है, हम वही चीज़ को बार बार दोहराएंगे। अगर हम कोई काम करते हैं और अगर हमें उससे प्रॉफिट मिल रहा है तो हम उस काम को करना चाहेंगे, और अगर उससे कोई तकलीफ़ होती है या हमारा कुछ लॉस हो जाता है तो हम उस काम को दोबारा नहीं करेंगे। तो यही थानडाइक ने कहा है कि इसका प्रभाव का भी, मतलब जो हमें परिणाम मिलता है उसका भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो पुरस्कार की अवधारणा किस नियम से जुड़ी है? तो यह प्रभाव के नियम से जुड़ी है। प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने की परिस्थितियाँ। लेकिन लक्ष्य का होना आवश्यक है। बिना लक्ष्य सीखना प्रभावी नहीं होता। यानी कि जब तक हम कोई चीज़ सीखते हैं और हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो हम उतना प्रभावी नहीं होता। बाधा का होना आवश्यक है। बाधा व्यक्ति को प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। बार बार प्रयास करना, लगातार प्रयास से सफलता मिलती है। सही प्रतिक्रिया का चयन, गलत प्रतिक्रियाएं छूट जाती हैं। मानसिक स्थिति का ठीक होना, अच्छी मानसिक स्थिति सीखने में सहायता होती है। फिर आते हैं थानडाइक के सिद्धांत की विशेषताओं पर। सीखना संबंध स्थापित करना है। सीखना क्रमिक ग्रेजुअल प्रक्रिया है। अभ्यास का महत्व बताता है। पशु एवं मानव दोनों पर लागू होता है। विद्यालय शिक्षा में उपयोगी है। यानी थानडाइक, ये सब थानडाइक के सिद्धांत की विशेषताएं हैं। तो हम देखते हैं शैक्षिक महत्व। इस थानडाइक का सिद्धांत है, इसका शिक्षा में क्या महत्व है। ड्रिल और प्रैक्टिस में उपयोगी, यानी कि जो इस सिद्धांत से हम जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ड्रिल और प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंस दी जाती है। बार बार अभ्यास कराने पर बल दिया जाता है। पुरस्कार का महत्व बताता है। आदत निर्माण में सहायक है। गणित, भाषा, लेखन आदि शिक्षण में उपयोगी है। यानी कि ये जो सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि का जो महत्व होती है, हम बार बार गलतियाँ करते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं, फिर हम गलतियाँ करते हैं, फिर हम उसका जो फॉर्मूलाज हैं वो हम बार बार जब यूज़ करते हैं तो हम मैथ सीख जाते हैं। हम सिंपल हो जाती है हमारे लिए। जैसे हम लिखना नहीं आता, हम बार बार लिखते हैं तो हम लिखना सीख जाते हैं। और आलोचनाएँ, अब इनकी आलोचनाओं को देख लेते हैं। सीखने में केवल ट्रायल और एरर नहीं होता। जो आलोचक थे थानडाइक के, उन्होंने कहा था कि सीखने में केवल प्रयास और त्रुटि नहीं होती, हम और भी चीज़ों से सीखते हैं। जैसे सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ले लीजिए और बाकी के और जो सिद्धांत हैं उनको देख लीजिए। तो उससे उन्होंने ये कहा था कि केवल प्रयास और त्रुटि से नहीं सीखते, और भी चीज़ों से इंसान जो है सीखता है, बालक जो है सीखता है। सोच, तर्क और अंतर्दृष्टि की भूमिका को कम महत्व दिया गया। तो उस थानडाइक के सिद्धांत में थानडाइक ने सोच, तर्क और अंतर्दृष्टि की भूमिका को बहुत ज़्यादा कम महत्व दिया। उन्होंने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सभी प्रकार के अध्ययन की व्याख्या नहीं करता था। थानडाइक का सिद्धांत है वो बाकी के जो सभी प्रकार की जो लर्निंग है उस पर उनकी सही से, मतलब उनको नहीं बता पाता। फिर हम देख लेते हैं एग्जाम स्पेशल्स वन लाइनर्स। तो ये कुछ ऐसे वन लाइनर हैं जो आपको एग्जाम टाइम में अगर देख कर जाएंगे तो इनमें से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं कनेक्शनिज्म थ्योरी थानडाइक की है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसकी है? थानडाइक की। पजल बॉक्स थ्योरी थानडाइक। पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट थानडाइक। बिल्ली पर प्रयोग किसने किया था? थानडाइक ने। लॉ ऑफ रेडीनेस किसका है? थानडाइक का। लॉ ऑफ एक्सरसाइज किसका है? थानडाइक का। लॉ ऑफ इफेक्ट किसका है? थानडाइक का। लॉ ऑफ रेडीनेस अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस तत्परता का नियम। लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम। लॉ ऑफ इफेक्ट प्रभाव का नियम। सीखना SR कनेक्शन, स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शन। SR कनेक्शन किसका है? अगर आप एग्जाम पूछा था कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स किसका है तो आप बताइएगा। सीखना, यह सीखने का सिद्धांत है और यह थानडाइक ने दिया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। आप इस सेशन में शुरू से लेकर एंड तक जुड़ेंगे। कितनी भी वीडियोज़ हो जाए, बहुत ही छोटी, बहुत ही कम टाइम की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।